Hello and welcome back to my channel Ikanshi Commerce Classes. Today our topic is auditing. आज हम उसकी इंट्रोडक्शन करेंगे. So what is auditing? उससे पहले हम ये जान लें कि ऑडिट जो है वो वर्ड उसका ओरिजिन कहाँ से है. जो ऑडिट है वो डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड और डायर से, जिसका मतलब है टू हियर या टू लिसन, जिसका मतलब होता है सुनना. ये जो पुराने टाइम में होता क्या था कि जब भी प्रोप्राइटर्स को लगता था कि उनके कंपनी में या उनके बिज़नेस में फ्रॉड या कोई एरर हो रहा है, तो वो कुछ पर्सन्स को अपॉइंट करते थे ताकि वो सारे एविडेंसेस को सुन सकें और अपना डिसीजन दे सकें. ओके, नाउ मीनिंग ऑफ ऑडिट. ऑडिटिंग रेफर्स टू, ऑडिटिंग क्या है? एक सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन है. सिस्टम मतलब स्टेप बाय स्टेप एग्जामिनेशन होता है. किसका? बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, रिकॉर्ड्स का, डॉक्यूमेंट्स का, वाउचर्स का. किस लिए होता है? इन ऑर्डर टू चेक देयर एक्यूरेसी. वो क्या करते हैं? ऑडिटर्स क्या करते हैं? चेक करते हैं एक्यूरेसी को एंड टू वेरीफाई द फाइनेंशियल पोजीशन. दो काम हो गए, एक उनकी एक्यूरेसी चेक करना और वेरीफाई करना कि जो फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्क्लोज की गई है वो सही है या नहीं. ऑडिटिंग इज एन अनबायस्ड एग्जामिनेशन. ऑडिटिंग क्या है? एक अनबायस्ड एग्जामिनेशन है एंड इवेल्युएशन. किसका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का. इट कैन बी डन इंटरनली. इंटरनली मतलब एम्प्लॉयज़ खुद भी कर सकते हैं और वो एक एक्सटर्नल भी अपॉइंट कर सकते हैं. नाउ डेफिनेशन, वैसे तो इनकी बहुत सारी डेफिनेशंस आपको मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ पर मैं डिस्कस सिर्फ इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की कर रही हूँ. ओके, फोकस. ऑडिटिंग इज अ सिस्टमैटिक इंडिपेंडेंट, सिस्टमैटिक भी है और इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है. सिस्टमैटिक मतलब स्टेप बाय स्टेप एंड इंडिपेंडेंट का मतलब है कि ये जो पर्सन जो अपॉइंट किया जाएगा एज एन ऑडिटर वो इंडिपेंडेंट होगा, मतलब वो बायस नहीं हो सकता. उसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो हैं उसमें प्रिपरेशन में उसका कोई हाथ नहीं है. वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है. वो एग्ज़ाम करेगा किसको? डाटा को, स्टेटमेंट्स को, रिकॉर्ड्स को, ऑपरेशंस को, परफॉर्मेंसेस को. अब यहाँ पे वर्ड परफॉर्मेंसेस आ गया. परफॉर्मेंसेस का मतलब है कि वो सिर्फ फाइनेंशियल डाटा को ही नहीं चेक करता, नॉन फाइनेंशियल डाटा को भी चेक करता है. ठीक है, ऑफ एन एंटरप्राइज फॉर द स्टेटेड पर्पस. अब स्टेटेड पर्पस का क्या यहाँ पर मतलब है? जिस पर्पस के लिए उसे रखा गया है, मतलब वो अपनी उसको कुछ जो जिस चीज़ की वेरिफिकेशन के लिए रखा जाता है उसका काम वही होता है. इसके आगे वो बियॉन्ड इसके नहीं जा सकता. इन एनी ऑडिटिंग सिचुएशन ऑडिटर अब करता क्या है? वो परसीव करता है, मतलब जो उसको मटेरियल प्रोवाइड किया गया है, जो डाटा या जो रिकॉर्ड्स या स्टेटमेंट्स जो प्रोवाइड किए गए हैं, वो अपना व्यू पॉइंट, अपने व्यू पॉइंट के हिसाब से उनको देखता है, उनको एग्जामिन करता है, कलेक्ट करता है सारे एविडेंसेस को और फिर इवेल्युएशन करता है. रिज़ल्ट निकालता है कि एक्चुअली अगर फ्रॉड हुआ है, नहीं हुआ है, जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो सही है, ट्रू है, फेयर है. ऑन दिस बेसिस वो क्या करता है? अपनी जजमेंट बनाता है और उसे ऑडिट रिपोर्ट में कम्युनिकेट कर देता है. नेक्स्ट, इसके फीचर्स क्या हैं? सो फर्स्ट, ऑडिट इज अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ बिजनेस. ऑडिट क्या है? एक सिस्टमैटिक और साइंटिफिक एग्जामिनेशन है. साइंटिफिक मतलब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को देखता है. ऑडिट इज अंडरटेकन बाय द इंडिपेंडेंट पर्सन. मैंने पहले ही बता दिया, इंडिपेंडेंट पर्सन के जो ऑडिट है वो इंडिपेंडेंट पर्सन करता है, या बॉडी ऑफ पर्सन्स मतलब एक फर्म भी होती है ऑडिटर्स की जो क्वालिफाइड हो, मतलब जैसे CA, CFA होने चाहिए. ऑडिट इज़ अ वेरिफिकेशन ऑफ रिजल्ट्स एज शोन इन P&L एंड द स्टेट ऑफ अफेयर्स एज शोन इन बैलेंस शीट. वो बैलेंस शीट और P&L दोनों को ही वेरीफाई करता है. ऑडिट इज़ अ क्रिटिकल रिव्यू ऑफ द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. यहाँ पर वर्ड है क्रिटिकल रिव्यू. क्रिटिकल रिव्यू का मतलब ये नहीं जो उसे बता दिया गया वो उसी के अकॉर्डिंग करेगा, वो अपनी व्यू पॉइंट्स को देखेगा, वो बियॉन्ड जो एविडेंसेस उसको दिए गए हैं वो चेक करेगा कि ये सही हैं जो उसको प्रोवाइड किया गया है. एंड इंटरनल कंट्रोल.
ऑडिट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वाउचर्स, डॉक्यूमेंट्स। जब तक उसको ये चीज़ें प्रोवाइड ही नहीं की जाएंगी वो चेक कैसे करेगा, वो कर ही नहीं सकता। द ऑडिटर हैज़ टू इंस्पेक्ट, वो इंस्पेक्ट करेगा, कंपेयर करेगा, चेक करेगा, स्क्रूटनाइज करेगा। स्क्रूटनाइज करने का क्या मतलब होता है, वो थरली उसको चेक करेगा कि जो उसको वाउचर्स दिए गए हैं, जो ट्रांजैक्शंस हैं उन वाउचर्स के अकॉर्डिंग है या नहीं, बहुत क्लोजली वो उसको एग्जामिन करता है। नेक्स्ट, यहाँ पर मैंने एक डेफिनेशन जो है लर्न करने का, जो ऑडिटिंग, अगर मुझे स्टेटमेंट लर्न नहीं हो रही है, जो डेफिनेशन है लर्न नहीं हो रही, तो उसका इजी वे क्या है लर्न करने का। ऑडिटिंग इज़ अ सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ। ऑडिटिंग क्या है, एक सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, किसका, ऑडिटर का। यहाँ पे वर्ड आपको क्या याद रखना है, ऑडिटर। ऑडिटर, ए फॉर अकाउंटिंग एंड अदर, यू अंडरलाइन, डी डेटा एंड, आई इंफॉर्मेशन, टी टू गिव एन, ओ ओपिनियन इन, आर ऑडिट रिपोर्ट। यहाँ आप सिंपल यहाँ पे रिपोर्ट भी लिख सकते हो। अकाउंटिंग एंड अदर अंडरलाइंग डेटा एंड इंफॉर्मेशन टू गिव एन ओपिनियन इन द ऑडिट रिपोर्ट। सो अगर आप इस तरीके से लर्न करेंगे तो आपको इजीली लर्न हो जाएगी। नेक्स्ट है उसके एडवांटेजेस। अगर हम बात करें एडवांटेजेस की, वैसे तो देखा जाए कंपनीज एक्ट कंपनीज एक्ट क्या कहती है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशंस लिस्टेड नहीं है तो उनको ऑडिटिंग करवाना ज़रूरी नहीं है, फिर भी आजकल सभी ऑडिटिंग करवाते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑडिटिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं। उनमें से कुछ फ़ायदे हैं ओनर्स को, मैनेजमेंट को, क्रेडिटर्स को, गवर्नमेंट बॉडीज़ को, पार्टनरशिप फर्म्स को और औरों को भी बहुत ज़्यादा हैं, वही हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है फॉर द ओनर्स। ओनर्स को क्या फ़ायदे हैं? अगर आप सोल प्रोप्राइटर हैं तो आपको अपना बिज़नेस में जो सेल हो रही है, जो प्रॉफिट्स हो रहे हैं, वो चेक करने के लिए कि क्या, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मिस्टर ए हैं, उनको पिछले साल 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था, लेकिन इस साल उनको सिर्फ 50,000 का प्रॉफिट हुआ है, जबकि सेल उनकी सेम है, तो उनको इसका रीज़न पता होना चाहिए। तो ऑडिटिंग करवाने से उनको इस बात का पता लग जाएगा। इसके अलावा अगर शेयर होल्डर्स हैं, अगर हम कंपनी की बात करें, शेयर होल्डर्स हैं, तो वो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन तो चेक करते नहीं हैं, तो वो कंपनी की परफॉर्मेंस किस बेसिस पे चेक करते हैं? उनके ऑडिटेड अकाउंट्स पर। इसके अलावा वो जो उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर ऑडिटेड होंगी तो शेयर होल्डर्स जो हैं वो शेयर्स की वैल्यू भी अच्छी लगाते हैं। अगर हम बात करें मैनेजमेंट की, तो ये उनको इंटरनल कंट्रोल में हेल्प करता है, ये उनको अलर्ट कर देता है। देखो, अगर आपको पता हो कि आप जो अकाउंट्स बना रहे हैं वो आगे जाके ऑडिट होंगे या कोई उसमें गलतियां निकाल सकता है, तो आप काम ध्यान से करोगे, ठीक है, तो आप अलर्ट हो जाते हो। इसके अलावा एम्प्लॉयज़ पे मोरल चेक हो जाता है। जो प्रिंसिपल्स हैं या अकाउंटेंसी के मेथड्स हैं उनकी चेकिंग हो जाती है कि उनकी एप्लीकेशन सही हुई है या नहीं। अगर रॉन्ग हो रही है तो वो प्रिवेंट भी की जा सकती है। इसके अलावा अगर कोई इरेगुलरिटी है, केयरलेसनेस है, वो भी अवॉइड कर सकते हैं। और ईयर टू ईयर कंपैरिजन हो जाता है अकाउंट्स का, इंटरनल कंट्रोल और चेक का रिव्यू हो जाता है। और अगर हमें बैंक्स या कहीं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर मुझे बोरोइंग्स करनी है तो ऑडिटेड अकाउंट्स पर इजीली अवेलेबल हो जाती है, ठीक है जी। अगर हम क्रेडिटर्स की बात करें तो अभी मैंने बताया कि अगर मुझे बोरोइंग्स चाहिए तो ऑडिटेड अकाउंट्स पर ज़्यादा विश्वास किया जाता है। तो क्रेडिटर्स जो हैं, अगर आपके अकाउंट्स ऑडिटेड होंगे तो क्रेडिटर्स जो हैं वो आपको ईज़िली लोन दे सकते हैं, चाहे फिर वो लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स हों या शॉर्ट टर्म। उनके बीच में क्या होता है, कॉन्फिडेंस बन जाता है, क्योंकि ऑडिटेड अकाउंट्स की हमेशा गुडविल अच्छी होती है। अगर हम गवर्नमेंट बॉडी की बात करें, गवर्नमेंट बॉडीज़ के लिए टैक्स अथॉरिटीज़ जैसे कि टैक्स असेसमेंट में इजी हो जाता है। अगर आपका कोई केस चल रहा है तो आप कोर्ट में
जो अनऑडिटेड अकाउंट्स हैं उनको आप एज एन एविडेंस नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन ऑडिटेड अकाउंट्स को आप एज एन एविडेंस दिखा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सब्सिडीज़ ग्रांट करना चाहते हैं, ग्रांट करते हैं, तो ऑडिटेड अकाउंट्स उसमें भी हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट है हमारा पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म के लिए अगर कोई भी पार्टनर जो है वो ये चेक कर सकता है कि पार्टनरशिप डीड या जो पार्टनरशिप एक्ट है उसकी कंप्लायंस सही से हो रही है या नहीं। इसके अलावा अगर कोई डिस्प्यूट्स हो जाते हैं पार्टनर्स में, वो भी सेटल डाउन हो सकते हैं। अकाउंट्स जब भी कभी डेथ होती है किसी पार्टनर की, रिटायरमेंट या एडमिशन होती है, उस टाइम पे भी हम सेटलमेंट जो होती है वो ऑडिटेड अकाउंट्स की ईजी हो जाती है। इसके अलावा जब आप नेगोशिएशन करते हो विद द बैंक या कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, जब आप लोन लेना चाहते हो तो भी वो हेल्प करता है। इसके अलावा जब फर्म को टैक्स रिटर्न जो है फाइल करनी है उसमें भी हेल्प होती है। बाकी जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी हो गई, अगर आपको क्लेम्स वगैरह इन केस ऑफ लॉस ऑफ फायर है, क्लेम्स सेटल करने में इजी हो जाता है। वर्कर्स के इंटरेस्ट, वर्कर्स के लिए भी ये हेल्पफुल होते हैं क्योंकि उनको सेफ गार्ड करते हैं। इसके अलावा अमलगामेशन अब्जॉर्प्शन के टाइम पे परचेज कंसिडरेशन जो है वो कैलकुलेट करना इजी हो जाता है। ठीक है, अगर हम लेकिन कहते हैं ना कि एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स, तो जिसके एडवांटेजेस होते हैं उसकी डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो लिमिटेशंस क्या हैं? लिमिटेशंस क्या हैं? ऑडिटिंग जो है वो कंप्लीट पिक्चर तो नहीं दिखा सकता। कंप्लीट पिक्चर कैसे दिखाएगा? ये सिर्फ वही बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन करता है जो उसके सामने पड़ी हैं। अगर वो पहले से ही उसके बहुत अच्छे से मैनिपुलेट की गई हों, मतलब अगर एक कंपनी फ्रॉड करना चाहती है तो वो बुक्स को अच्छे से अगर मैनिपुलेशन उसकी की गई हो तो ऑडिटर भी उसको नहीं दिखा सकता क्योंकि उसके पास वो रिकॉर्ड ही नहीं है। इसके अलावा कई बार जो ऑडिटर्स होते हैं वो एक्सपर्ट्स नहीं होते, जैसे इंटरनल ऑडिट के केस में वो एक्सपर्ट नहीं होते तो उनको एक्सपर्ट की ओपिनियन की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा जो एंट्रीज़ हैं वो अपने आप से तो बोलेंगी नहीं, ठीक है, एंट्रीज डू नॉट स्पीक देमसेल्व्स, वो अपने आप बात नहीं करती हैं। जो इन्फॉर्मेशन उनको क्लाइंट, स्टाफ या अथॉरिटीज़ प्रोवाइड करते हैं वो उसी पे फोकस करते हैं। सीक ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स मैंने पहले ही बता दिया। मे नॉट सर्व द रियल पर्पस। कई बार क्या होता है, अगर ऑडिटर जो है वो इंडिपेंडेंट ना हो तो क्या करता है, जब भी वो रिपोर्ट सबमिट करता है तो उसमें थोड़ी बायसनेस आ जाती है। ठीक है, तो जो एक्चुअल पर्पस होता है कि हमारी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई अगर फ्रॉड है उसकी डिटेक्शन या प्रिवेंशन हो, वो कई बार जो है डिपेंडेंसी के कारण या बायसनेस के कारण नहीं हो पाता है। डज नॉट गिव गारंटी, वो गारंटी क्योंकि देखो अब जो ऑडिटिंग है वो गारंटी तो नहीं प्रोवाइड करता क्योंकि करेक्टनेस जो है वो कई बार क्या होता है, चाहे ऑडिटेड हुई भी हो तब भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि जजमेंट के बेस पे, मतलब अगर हम बात करें ऑडिटर भी तो एक इंसान ही है, जजमेंट ही प्रोवाइड करता है ना, वो आपको फुल एंड फाइनल ये तो नहीं बता सकता जो उसने बोल दिया वही पत्थर की लकीर है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप अकाउंट्स ऑडिट करवा रहे हो तो कभी फ्रॉड होगा ही नहीं या हुआ ही नहीं, हो सकता वो डिटेक्ट ना हुआ हो। नेक्स्ट है पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन का क्या मतलब है कि जो पहले हो चुका है, ऑलरेडी हैपन हो चुका है, आप उसको एग्जामिन कर रहे हो। अब आप पेपर दे ही चुके हो, अब रिज़ल्ट है तो अब आप उसको कई बार चीज़ों को करेक्ट थोड़ी कर सकते हो, कई बार नहीं करेक्ट कर सकते, तो ये भी एक लिमिटेशन है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्फ्लुएंस ऑफ डायरेक्टर्स। इन्फ्लुएंस ऑफ डायरेक्टर्स तो मैंने पहले ही बताया है कि क्योंकि जो ऑडिटर्स हैं चाहे वो इंडिपेंडेंट ही क्यों ना हो, ऑडिटर्स जो हैं वो अपॉइंट कौन करता है, डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं सॉरी सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि जो ऑडिटर है वो इंडिपेंडेंट नहीं माना जाता। इसके अलावा डज नॉट गिव सजेशंस, उसका काम होता है कि फ्रॉड एंड एरर को
चेक करना कि कहीं फ्रॉड या एरर्स हो रहे हैं, कि वो आपको ये नहीं सजेस्ट कर सकता कि आपको पैसा यहाँ लगाना चाहिए, वहाँ लगाना चाहिए, मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको कोई सजेशन नहीं दे सकता। वो आपको सिर्फ बता देगा कि हाँ यहाँ गड़बड़ हो रही है, वो ये नहीं कह सकता कि आप अपना बिजनेस कैसे अच्छा कर सकते हो। नेक्स्ट इज सक्सेस ऑफ ऑडिट डिपेंड्स अपॉन सिंसेरिटी। अब पर्सन बिल्कुल सही होना चाहिए, वो बिल्कुल सिंसेरिटी से काम करें, बिल्कुल लगन से, बिल्कुल उसको लगे कि जो मैं कर रहा हूँ वो इनसे इनका भला हो सकता है, फिर ही वो काम जो है वो सही होगा। अगर वो अच्छे से काम कर ही नहीं रहा दिल लगा के, तो वो शायद एरर्स को या फ्रॉड्स को डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू वेरीफाई सर्टन आइटम्स, जैसे कि स्टॉक इन ट्रेड। बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि स्टॉक है, वो उसको डिटेक्ट ही नहीं कर सकता है, उनको वेरीफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड कमेंट्स आर ऑलवेज़ वेलकम। आपको कुछ भी पूछना है इसके रिगार्डिंग तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू वंस अगेन। बाय बाय।